हेलो फ्रेंड्स, एकेबी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में ज्योग्राफी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट भी हुए हैं और फिर भी इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। भारत से बड़े और 6 देश कौन कौन से हैं? तो उनको याद रखने की ट्रिक मैं बता देती हूँ आपको। इसे कहते हैं रक्कू बाई। R फॉर रसिया, C फॉर कनाडा, C फॉर चाइना, U फॉर USA, B फॉर ब्राज़ील, A फॉर ऑस्ट्रेलिया। ये 6 देश हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं जो भारत से बड़े हैं। I फॉर इंडिया। तो ये सातों देश के नाम आप ऐसे याद रख सकते हैं रक्कू बाई करके। तो आपको हमेशा याद रहेगा कि 6 बड़े देश भारत से कौन कौन से हैं। रूस, कनाडा, चीन, USA, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान है? तो फिलहाल तो ये डाटा के अनुसार दूसरा ही है, लेकिन अब जो 2021 की जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत विश्व का जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान रखने वाला देश हो जाएगा, फर्स्ट, चीन को पीछे छोड़ते हुए, क्योंकि इसकी आबादी चीन को पीछे छोड़ चुकी है, 140 करोड़ पार कर चुकी है। तो अगर डाटा में यह लिखा हुआ रहता है 2021 की जनगणना के अनुसार, तो अब आप ऑप्शन में पहला ही मानना, टिक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के उत्तर में कौन कौन से देश स्थित हैं? तो भारत के उत्तर में है चीन, नेपाल और भूटान। नेक्स्ट है, भारत के पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो भारत के पूर्व में है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत के पश्चिम में कौन सा देश स्थित है? तो पश्चिम में है पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम में है, भारत का अगर मैप हम लोग ऐसे बनाते हैं तो ये देखिए, इधर है आपका अरब सागर और इधर है बंगाल की खाड़ी। तो ये भाग आपका पड़ता है दक्षिण पश्चिम और ये दक्षिण पूरब। तो भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है? तो भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है। वहीं भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो बंगाल की खाड़ी है भारत के दक्षिण पूर्व में, बे ऑफ बंगाल। नेक्स्ट है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। नेक्स्ट है, पूर्वांचल की पहाड़ियां भारत को किस देश से अलग करती है? तो ये म्यांमार से अलग करती है। म्यांमार भारत के पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो इसे श्रीलंका से अलग करते हैं। नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। आप ऑप्शन में अच्छे से देखना, चारों ऑप्शन शायद यही रहे या और उसके साथ उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश भी साथ में रहे, पूर्वी अक्षांश पश्चिमी अक्षांश भी हो सकता है। तो आप याद रखना 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, क्योंकि अक्षांश है और ये उत्तर में पड़ता है इसलिए उत्तरी अक्षांश लिखा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है भारत के मध्य से। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। नेक्स्ट है, भारत के उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो यह है 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। वहीं भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? तो 2933। इसे आप ऐसे याद रख लेना, उत्तर से दक्षिण 3214 और पूरब से पश्चिम 2933। नोट्स बनाकर अच्छे से लिख लेना भारत का मैप ऐसे करके, तो आपको याद हो जाएगा। आप देखना, ये उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो अधिक है, वहीं चौड़ाई कम है।
नेक्स्ट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। वहीं लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? तो ये अरब सागर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का सबसे दक्षिणी छोर क्या कहलाता है? तो ये इंदिरा पॉइंट कहलाता है। इंदिरा पॉइंट को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है? तो इसे पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। पिगमिलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? कितना है? तो ये 2.42% है। वहीं विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भारत में निवास करता है? तो 17% निवास करता है। क्षेत्रफल 2.42% है और जनसंख्या 17% है पूरे विश्व का, भारत में केवल। नेक्स्ट है भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर। पूरा डाटा याद रखना बहुत इजी है। 32,87,263 किलोमीटर एक ही बार में आप याद कर सकते हो। 32,87,263 किलोमीटर, क्योंकि पूरा एग्जैक्ट डाटा भी दे देता है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्थल सीमा से कौन से देश लगे हैं? तो स्थल सीमा से बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, वर्मा जैसे म्यांमार कहते हैं, और भूटान, ये 6 देश स्थल सीमा से लगे हुए हैं। वहीं भारत की जल सीमा किन देशों से मिलती है? तो मालदीव से, श्रीलंका से, बांग्लादेश से, म्यांमार से और पाकिस्तान से भारत की जल सीमा लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये किन किन राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा? 23.5 डिग्री पर है कर्क रेखा ऐसे। तो ये गुजरती है राजस्थान से, गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। ये 8 राज्यों का नाम आप एक बार में याद कर लेना। बहुत ईजी है, सीक्वेंस में है, आराम से याद कर सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा कितने अक्षांश पर है? तो ये दक्षिणी सीमा आपका 8 डिग्री 4 मिनट पर है। अगर आप देखें तो विषुवत रेखा नीचे 0 डिग्री और भारत उससे ऊपर है, 8 डिग्री से स्टार्ट होता है, 8 डिग्री 4 मिनट। नेक्स्ट है भारत का मानक समय कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। इलाहाबाद के निकट नैनी नामक स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितने घंटे का अंतर है? तो 5.5 घंटे का अंतर है भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इसे अच्छे से याद रखना आप लोग। नेक्स्ट है भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी कितनी है? भूमध्य रेखा से भारत के दक्षिणी छोर की दूरी, ये और ये वाला जो डिस्टेंस है, विषुवत रेखा और भारत के दक्षिणी छोर की दूरी, तो ये है 876 किलोमीटर। कितनी है? 876 किलोमीटर। नेक्स्ट है भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो स्थल सीमा कौन सी, जो ऊपर लग रहे हैं स्थल, ये वाला, ये है 15,200 किलोमीटर स्थल सीमा, ऊपर वाला जितना भी है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये सारे जो सीमा लग रही है, तो ये है 15,200 किलोमीटर। वहीं भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो ये है 6,100। ये वाला पार्ट जो समुद्र से लगता है, इसकी लंबाई है 6,100 किलोमीटर। वहीं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की कुल तट रेखा की लंबाई द्वीप समूहों सहित, जिसमें अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को अगर मिला दिया जाए तो उनकी तट रेखा सहित इसकी लंबाई हो जाती है 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर। नेक्स्ट है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत व पहाड़ियों का विस्तार है? तो ये लगभग 30% है। 10.7% पर उच्च स्तर की, मतलब जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं वो है 10.7% पर, और 18.6% पर जो निम्न कम हाइट वाली पहाड़ियां हैं वो है। तो लगभग 30% का ये डाटा मिला है।
नेक्स्ट है, संपूर्ण भारत के कितने क्षेत्रफल पर मैदानी विस्तार है, कितने प्रतिशत पर? तो ये 43%, 43% भाग पर मैदान का विस्तार है। नेक्स्ट है, भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो कुल 9 राज्य हैं जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। कौन कौन है? तो आप लोग जानते ही हो, महाराष्ट्र, गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र तट से लगती है। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसे मैंने पहले ही बताया है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा के निकट कौन सा स्थान है? तो इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा के निकट है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। नेक्स्ट है, इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो गोवा की सबसे छोटी है। आप देखोगे मैप में तो गोवा एकदम छोटा सा दिखता है, इतना सा, तो सबसे छोटी समुद्र तट रेखा है। नेक्स्ट है, भारत की स्थल सीमा किस देश के साथ सबसे अधिक है? तो बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक है भारत की तट स्थल सीमा। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा भू आकृतिक भाग सबसे प्राचीन है? तो सबसे प्राचीन है प्रायद्वीपीय पठार। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो सबसे प्राचीन है। नेक्स्ट है, भारत के पूर्वी समुद्र तट को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी समुद्र तट को, जो कि आपका तमिलनाडु वाला पार्ट है, कोरोमंडल तट कहा जाता है। वहीं उड़ीसा वाले को कहा जाता है उत्तरी सरकार। उड़ीसा वाले को कहा जाता है उत्तरी सरकार, उड़ीसा वाले पार्ट को। नेक्स्ट है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक स्थित है? यहाँ पे यहाँ होगी, आप देख लेना ये कहाँ होगा, कहाँ तक स्थित है? तो ये गोवा से दमन तक स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किसके द्वारा हुई है? तो ये प्रवाल द्वीपों द्वारा हुई है, प्रवाल द्वारा। प्रवाल एक प्रकार के जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये अंडमान सागर में स्थित है, न्यू मूर द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है? तो रामेश्वरम द्वीप जो है भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह के कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो ये 36 है, कुल द्वीपों की संख्या 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, लक्षद्वीप समूह में कितने द्वीपों पर मानव का वास है? तो 10 द्वीप ऐसे हैं जहां लोग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो सियाचिन ग्लेशियर, जो सियाचिन पूरे बर्फ से ढका हुआ दिखाई देता है, उसे सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर का वह हिस्सा जो चीन के अधिकार में है क्या कहलाता है? तो अक्साई चीन कहलाता है, अक्साई चीन। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।